इस पे आता है। अब इनइक्वालिटीज है, सही। इनइक्वालिटीज जो है वो उसी तरह होती हैं जिस तरह इक्वेशंस होती हैं। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप जो है वो हमेशा मेथड 2 यूज करें जब आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे हैं तो, ओके, because sometimes method 1 might not work, okay, and we'll talk about that later on. um, okay, case number 1. Case number 1 मैंने क्यों लिखा है? Because this is a particular type of expression. It has a modulus on one side and and a number on the other side. So yeah, modulus on one side and a number on the other. Right? There's a reason for this. मैं by end में आपको reason बताऊंगा. तो मैं इसको क्या solve method 2 से ही कर रहा हूँ. What I will do is I will do x plus 3 square is less than or equals to 4 square. So I get x square plus 6x plus 9 less than or equals to 16. X square plus 6x minus 7 is less than or equals to 0. Okay, 9 minus 16 हो गया minus 7. So I get, so this has become what? It has become a quadratic inequality. ये सब agree करते हैं कि quadratic inequality बन गई है. Quadratic inequality को कैसे solve करते हैं? मैं क्या कहता हूँ कि पहले जब आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपने सॉल्व करनी है तो आप क्या करें, पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें. और यहाँ पे आ जाएगा x plus 7 and x minus 1 equals to 0. x equals to minus 7, x equals to 1. ओके, दो आंसर आ गए मेरे पास. उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा. -7 1. और सब मुझे बताएं आप लोगों ने इसी तरीके से किया हुआ है या किसी और तरीके से किया हुआ है? समन ऐसे ही किया था सर. ऐसे ही किया था, सही है. तो फिर ये करना आता होगा, हम कहते हैं कि जब लेस देन 0 होता है तो यहाँ नीचे शेड होता है. तो आंसर क्या हो जाएगा कि x इज बिटवीन -7 and 1. okay, that is when you have less than or equals to 0. सही. अच्छा, अब केस नंबर 1 क्यों लिखा था मैंने? क्योंकि यहाँ पे मुझे अब लिखना है कि नोट, you do not need to verify for case 1. कि केस 1 में जो है वो वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती. ओके, जिस तरह इक्वेशन में हमने सीखा था कि हमेशा वेरीफाई करना है, हमने इनइक्वालिटी में जो है वो सिर्फ एक केस में वेरीफाई करना होता है. वो मैं एंड में आपको कराऊंगा. फिलहाल हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं पार्ट 2 यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. ये बन जाएगा 9 स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4x plus 1 is greater than or equal greater than 81. 4x square minus 4x minus 80 greater than 0. Okay. Usman, क्यों वेरीफाई नहीं करते? that logic lies in the graph. मैंने अभी ग्राफ ऐसे बनाया नहीं है, मैं ग्राफ बाद में बनाऊंगा तो थोड़ा बहुत समझ भी आ जाएगा. बट द आइडिया इज कि जब इनइक्वालिटीज होती हैं तो वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती. जनरली द आंसर इज द फाइनल आंसर. ओके, आपको याद भी होगा कि इवन विद इक्वेशंस, एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस, आंसर्स जो होते थे वो सिर्फ एक केस के अंदर डिस्कार्ड हो रहे होते थे. वो कौन सा वाला केस होता था? जिसमें मॉड्यूलस ऑन वन साइड हो और एक्सप्रेशन ऑन द अदर साइड हो. सही है, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा कि जब वो तीसरा केस आएगा तो उस केस में मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा क्योंकि उसमें एक्चुअली डिस्कार्ड हो रहा होता है. सही है, तो
इसमें कोई टेस्टिंग का फायदा नहीं होगा, यू विल फाइंड आउट इफ इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज ऑलवेज वैलिड। ओके, इसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा, इसके दो आंसर्स मेरे पास आएंगे। Okay. Then I get -4. Okay. आप जब ग्रेटर देन 0 होता है तो कहाँ शेड करते हैं? यहाँ पे शेड करते हैं और यहाँ पे शेड करते हैं अबव द एक्सेस। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? x is less than -4 और x is greater than 5। किसी को कोई कंफ्यूजन? अगेन यू डोंट नीड टू वेरीफाई व्हेन यू हैव केस 1, तो मैं वेरीफाई नहीं करूंगा। सर इसमें आपने इनइक्वालिटी कैसे रिमूव करनी? मैंने सॉल्व करने के लिए रिमूव किया ना, मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि आई चेंज टू एन इक्वेशन फर्स्ट, हाँ ठीक है। राइट? That's just a process. The inequality is there. I'm actually solving for the inequality and I'm bringing it back in the answer then. Okay. अच्छा, ये तीसरा वाला करके दिखाता हूँ मैं। तीसरा वाला क्या है? It says 5 minus modulus of x minus 2. 5 minus modulus of x minus 2 is greater than 1. सही? This doesn't look like case 1, but simple सा shuffle करना है तो ये वही बन जाएगा। सही है? फिर हो जाएगा x minus 2 square and 4 square हो जाएगा 16, x square minus 4x plus 4, x square minus 4x minus 12। फिर से मैं क्या करूंगा? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। कैसे सॉल्व करते हैं? पहले इक्वल्स टू 0 रखते हैं, दो फैक्टर्स निकालूंगा, 6 आ रहा है -2 आ रहा है। ओके, कहाँ शेड करना चाहिए? लेस देन 0 पे शेड करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे शेड कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? इट शुड बी बिटवीन -2 and 6। ओके, एनी कंफ्यूजन्स? नो। सर लेट्स मूव इसमें ऑन टू हाउ डू यू डिटरमिन के फंक्शन जो है उसके बीच में आएगा रेंज की तरह या फिर एक्सट्रीम पोजीशन होंगी? देखो, ये इनइक्वालिटी से डिटरमिन होता है ना, व्हेन यू आर लेस देन 0 आप शेड कर रहे होते हैं तो शेडिंग बिलो द एक्सिस होती है। सही है? जब शेडिंग बिलो द एक्सिस होगी तो यू सी आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर्स दैट आर बिटवीन -2 and 6। जब शेडिंग अबव द एक्स एक्सिस होगी तो आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर्स दैट आर लेस देन -4 and greater than 5। मैं शेडिंग को डिस्क्राइब कर रहा होता हूँ, ये मैंने रट्टा नहीं लगाया हुआ कि भाई आउटसाइड आएगा या इनसाइड आएगा। जो शेडिंग किया है उसको डिस्क्राइब कर दो। यहाँ पे जैसे -7 और 1 के बीच में शेड किया हुआ है। ओके, ओके सर। उसका भी ऐसे लॉजिक होता है। किसी को पता है लॉजिक क्या होता है? ये क्यों ऐसी शेडिंग होती है? ये मैं वैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में डिटेल में पढ़ाता हूँ, बट वैसे यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, लेट्स जस्ट क्लियर आउट द लॉजिक एज वेल। ये भाई क्या लॉजिक होती है? अबव द लाइन और बिलो द लाइन करने का क्या मकसद है? तो बता सकता है? वेट वेट हसन, मैं शो कर देता हूँ, 1 मिनट। तो लॉजिक बता सकता है? किसी को लॉजिक पता है? नहीं पता किसी को लॉजिक? जल्दी से देख लेते हैं। जब आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे होते हैं, आपको पता है ना कर्व को y कहते हैं। अक्सर लिखा होता है ना x² + 6x - 7। सही है? तो कर्व का नाम जो होता है वो y होता है। तो यहाँ पे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि y कब
लेस देन 0 है, y लेस देन 0 कब होता है, वहां से प्लीज म्यूट योरसेल्फ। y कब लेस देन 0 होता है, जब x एक्सिस के नीचे हो। तो यहाँ पे आप देखें जब लेस देन 0 था तो मैंने x एक्सिस के नीचे शेड किया, और जब y ग्रेटर देन 0 था तो मैंने जो है वो x एक्सिस की y ग्रेटर देन 0 है तो x एक्सिस के ऊपर शेड किया। क्यों? क्योंकि y जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव इसी तरह होता है ना, x एक्सिस के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव y होता है, और यहाँ पे नेगेटिव y होता है। ओके, दैट्स द लॉजिक बिहाइंड शेडिंग लाइक दैट। Yes, Uday, that's the logic. Yes, you're right. Um, is that fine, Zoeb? You want to take a screenshot? I'm going to the next question. Hassan, just give me a moment. मैं ये वैसे फाइल अपलोड करूंगा. You don't have to worry about losing out on this. It's better that you write things down rather than take screenshots. तो खो दोगे तुम लोग. ये देख लो, पार्ट 2 है ये. पार्ट 2 है. अच्छा, ये सॉरी पार्ट 2 ही था ना. हसन सही हो गया. ये पार्ट 3 है. ये भी इसी तरह सवाल बात है. ओके. Sorry, let's then move on to this one. ओके, अगेन मैंने कहा था स्क्वायरिंग बोथ साइड से ज्यादा बेहतर सॉल्व होते हैं. तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर. Yes, this is case number 2. Sorry, I forgot to write. Modulus on both sides. सही. माशाल्लाह इतनी लेट क्यों आ रहे हैं? 3x square plus 2x minus 8 is greater than or equals to 0. इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा. ब्रिलियंट बेटा, तुम्हारा नाम लिस्ट में भी नहीं है वैसे मेरे पास. Why isn't your name on the list? तुम किसी सेक्शन से ट्रांसफर हुए हो क्या? 3 2 minus 8 किस सेक्शन से ट्रांसफर हुए हो बेटा? अच्छा, चलो. सही है. फिर से कहाँ शेडिंग होगी? ग्रेटर देन 0 पे तो ऊपर शेड हो जाएगा. ये हो गया x is less than -2 और x is greater than or equals to 4. Again, case number 2, no need to verify. It's okay, just don't be late in the next class. और जो मिस किया वो वीडियो में देख लेना. To verify the answers. सही. केस 2 में भी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, उसमें डिस्कार्ड यूजुअली नहीं हो रहा होता. ओके. चलिए जी, let's look at this case number 3. We don't verify any inequality. उसकी वजह ये होती है कि जो आंसर्स आ रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो करेक्ट ही आएंगे. आपको याद होगा मैंने पहले भी ये कहा कि इक्वेशंस में भी डिस्कार्ड कब हो रहा था, जब आपके पास एक साइड पे एक्सप्रेशन था और एक साइड पे एक मॉड्यूलस था. तो उसी केस में जनरली डिस्कार्ड होता है. इनइक्वालिटी में वेरीफाई करने का प्रॉब्लम सिंपल सा होता है कि भाई रेंज ऑफ वैल्यूज है ना, आप किस किस नंबर को जाके चेक करोगे. ट्रायल एंड एरर तो मैं infinite number of numbers का कर सकता हूँ ना. So it's instead of trying to
वेरीफाई वो इक्वेशन में हम कर लेते हैं क्योंकि उसमें कभी कभार एरर आ रहा होता है, बट इनइक्वालिटी में जरूरत नहीं पड़ती। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, अभी असल में मैंने इसको ग्राफ से सॉल्व नहीं किया। There's a third method of solving things and that is through the graph and I'll teach you that कि भाई वो क्यों नहीं हो रहा होता। सही है, मैं एक दफा एंड में जो होगा तो ग्राफिकल मेथड की जरूरत नहीं होती, ग्राफ आपको ड्रॉ करना आने चाहिए, ग्राफिकल मेथड की ऐसा जरूरत नहीं होती। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द ग्राफिकल मेथड व्हेन वी डू द, मैं एंड में थोड़ा सा बता दूंगा ग्राफिकल मेथड, तो उसमें पता चल जाएगा कि भाई क्यों नहीं हो रहा होता। ओके, सो जी इसको मैं सॉल्व करूंगा 2x²। सही है, फिर से इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा। थ्री सिक्स माइनस 1 and -3। Okay, less than 0 shade करना, so I shade here. X is between -3 and 1. Modulus on one side and expression on the other. Okay. सही, अब you need to verify case 3। जरूरी होता है। कैसे वेरीफाई करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। केस 3 है ना बेटा, मॉडुलस ऑन वन साइड एंड एक्सप्रेशन ऑन द अदर। नजर आ रहा है ना कि एक साइड पे मॉडुलस और एक साइड पे एक्सप्रेशन। ओके, सॉल्व उसी तरीके से किया है मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वेरिफिकेशन में डिफरेंस है। अब सबको नजर आ रहा है कि जब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, पहले क्यों वेरीफाई नहीं किया था? देखो अभी स्टार्ट में आपको याद हो पिछली क्लास में, बैकवर्ड से आपको थोड़ा जो याद है, इस केस में आंसर डिस्कार्ड हुए थे, इस तरह के इक्वेशन में डिस्कार्ड हुए थे, ना इसमें डिस्कार्ड हुए थे ना इसमें डिस्कार्ड हुए थे। सही है, तो हमें पता है फ्रॉम एक्सपीरियंस कि भाई इसमें डिस्कार्ड नहीं होते, किसमें डिस्कार्ड हो रहे होते हैं, इधर डिस्कार्ड हो रहे होते हैं, इसलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे बाकी सबको भी इसलिए चेक किया हुआ है क्योंकि चेक करना आसान होता है, दो ही आंसर आ रहे होते हैं। जब इनइक्वालिटी का आंसर आता है ना, अब इनइक्वालिटी का मैं आपको आंसर दिखाऊं, इनइक्वालिटी का आंसर क्या आया था? इनइक्वालिटी का आंसर आया था लेस देन -4 और ग्रेटर देन 5। तो किस किस नंबर को जाके चेक करोगे? लेस देन -4 तो बहुत सारे नंबर होते हैं, -10 भी होता है, -100 भी होता है, -200 भी होता है, सबको चेक करके दिखाना पड़ेगा ना फिर अगर चेक करोगे तो। और मुझे पता है कि भाई वो वैलिड ही आएंगे, आई डोंट नीड टू गो ऑन एंड चेक एवरी नंबर। ओके, इसका एक्चुअल जो रीजन होता है ना, वो ग्राफिकल मेथड के अंदर होता है। जब मैं ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो फिर आपको उसकी लॉजिक पीछे समझ आ जाएगी। वो एग्जाम में करना जरूरी नहीं होता, अभी मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूँ जो एग्जाम में करना जरूरी होता है। एक्सक्यूज मी सर, आपने लास्ट क्वेश्चन कौन सा कराया था? मैं इसमें डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप प्लीज रिपीट कर देते। मैं ये कर रहा हूँ, मैंने कराया नहीं है, कर रहा हूँ ये केस नंबर 3। केस नंबर 3। ओके ओके, सुफियान, यस, टिपिकली इनइक्वालिटी में तो यही क्या करो, इक्वेशन में वेरीफाई करना आसान होता है, तो इक्वेशन में जो है वो वेरीफाई करके चेक कर लिया करो, क्योंकि कोई गलती अगर कैलकुलेशन में हुई होती है ना, तो वो फिर आप पकड़ सकते हैं बाय वेरीफाइंग इट। ओके, दैट्स द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरीफाइंग। इनइक्वालिटी में
पॉसिबल नहीं होता ना कि इतनी लंबी रेंज है, किस किस को वेरीफाई करोगे। ओके ओके, अब इसको देखते हैं वेरीफाई कैसे करते हैं। केस नंबर 3 है। ओके, मैंने कहा कि ये बेसिकली आंसर जो आ रहा है उसके 3 रीजंस है ना। ये वाला आंसर अभी इनइक्वालिटी के हिसाब से आया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन 3 रीजंस के अंदर एक एक नंबर चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे कौन सा नंबर चूज करता हूँ, -3 से कम कोई भी नंबर ले ले, -4 ले ले, -3 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले ले, मैंने -1 ले लिया। 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले ले, मैंने 2 ले लिया। अब इन 3 नंबर्स को मैंने चेक करके आपको दिखाना है। x इक्वल्स टू -4 जो है वो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ। नहीं, x इक्वल्स टू -4 जब मैं चेक करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू -4 -4 -3 -8 is less than 7. Do you guys agree with that? Is -8 less than 7? 0 भी ले सकते हैं वैसे, वहां से मैंने 0 थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ बिकॉज उससे वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो पूरा 0 हो जाता है ना, तो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ओके, मैं इससे 0 अवॉइड किया था और कोई वजह नहीं है। अच्छा, -8 is less than 7, ये बात सब अग्री करते हैं। Can I write true in front of it? So this region is true. Okay, let's talk about this second region. -1 ले लेता हूँ। ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ, ट्रू। तीसरा चेक करते हैं। Four is less than 1. Is that true? Is that true? 4 is less than 1. No, right? It's false. तो ये वाला रीजन जो है वो फॉल्स रीजन था। सो दिस रीजन मस्ट बी डिस्कार्डेड। कौन सा रीजन मैं फिर कंसिडर करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई मेरा आंसर कहाँ पे आ रहा है, मेरा आंसर जो है वो इन ट्रू रीजन के अंदर आ रहा है। सो व्हाट मस्ट बी माय आंसर देन, इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो बैकवर्ड्स। सो मैं कहूंगा कि x इज लेस देन 1। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये वाली जो बाउंड्री थी ये डिस्कार्ड हो गई है। क्या आंसर रह गया है, x इज लेस देन 1। फॉल्स वाली बात क्या है, देखो मैंने नंबर प्लग इन किया ना इस रीजन के अंदर वाला। एक तो तुम आए भी तो माशाल्लाह लेट हो ना। ये नंबर जो प्लग इन किया ना 2, इससे हो गया 4 इज लेस देन 1 आ गई इनइक्वालिटी। Did the question have less than or equals to? Question में less than था ना। What I want you to do is take 10 minutes. It's 2:05 right now. I want you to spend time till 2:15. ये तीनों जो हैं वो केस नंबर 3 है। अलीजान, यह होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। Is that what everybody is getting? Are you all getting the same answer? Any differences? Yes, that's the answer. Okay. Any differences? Just ask me now. Okay. So yeah, everybody is getting the same answer. Most of you have done it, have the same answer. Okay. Alijan, tell me the next one. That's the answer, beta. So I verify कर रहे हो तो same ही आएगा ना। अलीजान दूसरा आंसर बताओ। x is greater than 1/3. x is greater than 1/3। एक बॉर्डर डिस्कार्ड हो गई है और एक बॉर्डर रह गई है। ओके, किसी को कंफ्यूजन है इसमें, मैं सॉल्व करके दिखाऊं? Do you guys want me to solve this one for you? Okay, let's quickly solve this.
ओके ये बना 6 प्लस 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर 16 minus 16x plus 4x square. So I get 3x square minus 22x plus 7. Okay, and I get दो आंसर आ रहे होंगे यहाँ पे, एक शायद 7 आ रहे हैं और एक 1/3. Everybody agrees with that? यहाँ तक सब पहुँच गए थे. पार्ट सी भी मैं सॉल्व कर देता हूँ इब्राहिम, जस्ट वेट. और फिर मेरे हिसाब से जो है वो लेस देन 0 सॉल्व करना है, तो मेरे हिसाब से जो है वो ये आंसर आने चाहिए थे. बट मैंने आपसे कहा कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो आप जो है वो ट्राई करेंगे नंबर्स को. तो यहाँ पे मैं जो है वो -1 को ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है वो मैं 1 को ट्राई कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है वो मैं 9 को ट्राई कर लेता हूँ. 1 नहीं लेते 2 ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. ओके, व्हेन आई गो ऑन एंड ट्राई -1, तो you get 3 minus 1 is greater than 4 minus 2x. 2 is greater than 6. Okay, is that true? क्या ये चीज ट्रू है? उस्मान, ऊपर वाला रीजन क्यों होगा बेटा? मैंने ये लेस देन सॉल्व किया हुआ है ना. द इनइक्वालिटी इज लेस देन 0. Okay, so 2 is less than 6 is false. Ibrahim is right, so this is false, so this region is false. Okay, let's try the other numbers. 3 minus 2, 4 minus 2 into 2. 1 is less than 1 is greater than 0. सही है, so this region is then true. 9 को ट्राई करता हूँ. 6 is greater than -14. Is that true? Yes, that is also true. तो हुआ क्या कि ये तीन रीजन्स जो थे इसमें से ये फॉल्स आ गया, ये ट्रू आ गया और ये ट्रू आ गया. तो ट्रू कहाँ कहाँ आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक. मैं कहूँगा x is greater than 1/3 should be my final answer. यहाँ पे मेरा आंसर ये हो जाएगा. तुमने 0 लिया तो तुम्हारा ट्रू आ रहा है. 0 लेके दिखाऊं मैं? ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0. तो 3 is greater than 4 आ रहा है. Zen is telling me 0 लिया था तो false true आ गया था. 3 is greater than false true थोड़ी होता है बेटा. ओके, तुमने 3 is greater than 2 कर दिया. 4 minus 2. ओके, पार्ट सी में उस्मान इज टेलिंग मी दैट आंसर जो आया है वो -11x में इक्वल्स टू आ रहा होगा. Does everybody agree with that? तो ये कर लो, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो. x square minus 14x plus 49. 16 plus 16x plus 4x square. आ रहा हूँ मैं सुफियान, एक मिनट. 3x square 30x. 16 minus 49 कितना होता है? -33 होता है. सही है. ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी में सॉल्व कर रहा हूँ. तो दो आंसर जो मेरे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 330 -33, 1 और -11. ओके, वैसे तो ये
ऐसा आंसर होना चाहिए, लेकिन मैं इन रीजन्स को चेक कर लेता हूँ पहले। सही है, अब रीजन्स को चेक कैसे करूंगा? एक में ले लेता हूँ -12, एक में ले लेता हूँ -11 और 1 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, -2 ले लेते हैं और यहाँ पे 3 ले लेते हैं। सही है, सही हो गया। पहले -12 -7 -2 into -12 is less than or equals to 4। So ये हो गया 19 plus 24 is greater than is less than or equals to 4। ये नहीं हो सकता ना, 23 43 ये नहीं हो सकता, फॉल्स है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉल्स। ओके, मैं अब ये x इक्वल्स टू -12 ट्राई किया था, मैं x इक्वल्स टू -2 ट्राई कर रहा हूँ। राइट, जगह खत्म हो गई, तो मैं लिखूंगा -2 -7 तो हो गया 9 plus 4 is less than or equals to, ये तो नहीं हो सकता, ये भी फॉल्स हो गया। ये आखिरी वाले चेक कर लेते हैं 3 लगा के। -4 -6, so true। Okay, so my answer should be the true part, x is greater than or equals to 1। greater than equals to कैसे पता चले? equals to की साइन यहाँ से आ रही। सबको समझ आ गया? आगे बढ़े। सर आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर सिर्फ लेस देन 3 क्यों किया हुआ? फर्स्ट पार्ट के अंदर कौन सा फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हो? पार्ट ए। ये अच्छा सर, ये गलती है। Please keep yourself on mute unless you're asking a question. सर ये वैल्यूज कैसे देंगे ग्राफ में? तो हमने वैल्यूज दिए -12 और -12 -2 और 3 आपने वैल्यूज दी, वो कैसे देंगे? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से वैल्यूज आई थी ना जी, उससे 3 रीजन्स बन रहे थे। जी जी जी, तो मैंने -11 से कम वाली एक वैल्यू ली, -11 और कोई 1 भी के ले बीच सकते में हैं। कोई वैल्यू ली, कोई भी नहीं -11 से कम कोई भी ले सकते हैं। हाँ कोई भी ले लो, इट डजंट मैटर। ओके, अच्छा सर, अगर दो वैल्यूज दो रीजन्स ट्रू आ रहे हो तो फिर कौन सा रीजन हम लेंगे? अगर दो रीजन ट्रू आ रहे हो तो दोनों आंसर होंगे। दोनों आंसर। ये रहे ना, आए थे ना पहले, ये रहे ट्रू रीजन। जी जी, ये वाला सही है, तो इसका आंसर आया था x is greater than or equal। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिफोर आई टीच यू ग्राफ्स, आई डोंट नो अगर ये सवाल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर -6ax प्लस 9a स्क्वायर। सही है, एक साइड पे गैदर कर लेते हैं। सॉरी, ये बन गया 8a स्क्वायर। अच्छा जी, अब मुझे बताएं आगे क्या करेंगे। अनुषा बताओ। What do you think should be done?
सर इसमें x को सब्जेक्ट बनाना चाहिए अब। x को सब्जेक्ट बनाना चाहिए। आंसर तो इसमें मतलब ओके, न्यूमेरिकल हाँ, आंसर तो नहीं आएगा, तो एक्सप्रेशन ही देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं मेरे पास चैट में। कोई कह रहा है b² - 4ac कर लें। देखो बेटा, b² - 4ac तब करते हैं जब आपके पास जो है वो रूट्स की बात हो रही होती है। वास्तव मुझे कह रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लें। ओके, दैट्स एन आइडिया, बट व्हाई आर यू कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड फॉर व्हाट? आइदर यू कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर x और यू कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर a। और सुफियान मुझे कह रहा है कि 4a कॉमन ले लें। सही है। अच्छा, बात यह है कि जैसे मुझे पहले बताया, आई डोंट नो हु वाज स्पीकिंग पहले, बट यू वर राइट कि भाई आप x को जो है वो सब्जेक्ट बना लें, because when I say solve the inequality, I'm solving for x. Okay, so I just have to make sure that x is in one place and everything else is on the other place, and this is a simple question from here. Okay, आपने इसको कोई रॉकेट साइंस लगा के और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। Okay, so make sure that you know what you are solving for. You're not just solving for the value of a, you're solving for the values of x. अच्छा, तो आंसर 88.4 आ रहा है, इज ग्रेटर देन x। बस 2a कर दो ना उसको। 2a सर। ओके, अब ये वाला देखें ये दोनों तरफ जी। इसी तरह सॉल्व करते हैं क्वाड्रेट एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी को। सही है। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर लगाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि 3 को भी स्क्वायर करें और x - a को भी स्क्वायर करें। अगर 3 को स्क्वायर करना भूल जाएंगे सारा गलत हो जाएगा। बेटा अभी मैं यही वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ जैन, जो मिस हुआ है वो फिर वीडियो में तुम देख लेना। ओके, ओके, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? नाउ आई हैव दिस। सर ये 4ax नहीं होगा? सॉरी, 4ax, थैंक यू। क्या बन रहा है? 22। ओके, लेट मी जस्ट चेक दिस। अब बताएं क्या करना चाहिए आगे? मिडिल टर्म ब्रेक करें। सुफियान यू आर राइट कि भाई इसको तो मैं कैलकुलेटर पे तो नहीं डाल सकता, इसमें ये आया हुआ है, तो मैं जो है वो सॉल्व करूंगा क्वाड्रेटिक बट बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। सही है, पहले मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ और फिर मैं मिडिल टर्म ब्रेक करने जाता हूँ। ओके, 8 × 5 इज 40a²। मैं 40 के फैक्टर्स बनाऊंगा, 1 × 40 एंड 2 × 20। मुझे पता है 2 × 20 से आ जाएगा, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। मैं लिखता हूँ -20ax - 2ax + 5a²। पहले दो में क्या कॉमन है? 4x, तो बन गया 2x - 5a। और दूसरे दो में क्या कॉमन है? -a कॉमन है, तो 2x - 5a यहाँ पे भी आ गया। ये गया 2x - 5a equals to 0 and 4x - a equals to 0. x equals to 2x equals to 5a. x equals to 5a divided by 2, 2.5a. और x equals to a over 4, x is 0.25a. कहाँ शेड करना चाहिए? लेस देन 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन 0.25a एंड 2.5।
यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चंस? नो? ओके। अच्छा, अब एक चीज रह गई, एंड दैट इज ग्राफ्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस।